अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जी अब्दुल हमीद। पिछले कुछ दिनों से मैं इस बात को टीवी पे देख रहा हूं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन दिए थे और उसने वक्त से पहले उसको वापस लेने की डिमांड कर दी। और लोग ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने एड दी थी पाकिस्तान को बचाने के लिए, अगर एड दी थी तो उसका इंटरेस्ट रेट तो 3.25 और 3 समथिंग, वो तो इंटरेस्ट रेट है, वो तो सूदी कारोबार है, सूद पे पैसा लिया था पाकिस्तान ने, तो वो तो पैसा बनाने के लिए अरबों ने हमें दिया था पैसा, तो एड तो ना हुई। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने डिग्निटी के साथ ऑन देयर डिमांड विदाउट ब्रीचिंग एनी टर्म्स एंड कंडीशन उनको $1 बिलियन वापस कर दिया। अब देखें, लंबा अरसा जब कौमें करप्शन में रहती हैं तो करप्शन ही उनका ओढ़ना बिछोना होता है और उनका कोई वकार नहीं होता, तो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं देखता। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली उस वक्त लिखी गई होंगी जब वो लिया होगा, और वो जो तेल सप्लाई कर रहा था उसकी सप्लाई बंद कर चुका है, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई होंगी और वो भी अभी टाइम पीरियड है लेकिन वो बंद कर चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आप उनकी नजर में आप हैं क्या। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपका इंटरनल मामला, अगर आप करप्ट हैं, पैसे उन्होंने दिए थे और पैसे उन्होंने वापस डिमांड किए हैं, जो वो डिमांड टेक्निकली नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने डिमांड किया है इससे आपको पता चलेगा कि वो आपको क्या समझते हैं और देसी लफ्जों में, दूसरे लफ्जों में आपकी औकात क्या है। मसला ये नहीं है कि वो बाद में क्या हुआ, मसला ये है कि हम बेसिकली कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं और वो आपकी नहीं सुन रहे, और फिर उन्होंने पैसे मांग लिए हैं। तो आपको दो बातों का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनको ना तो वो कश्मीर की जानो माल की उनके सामने कोई वक़्त है, ना आपकी कोई वक़्त है। आप उनकी लेबर हैं, चाहे आप आर्मी की सूरत में वहाँ गन्ने लेके आप ये समझें कि बड़ी चीज़ है, वो आपको बड़ी डिग्निटी दे रहा है, वो कोई डिग्निटी नहीं दे रहे, वो आपको पैसे दे रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। पहले वो गुलामों से काम लेते थे, अब वो थोड़ी सी पेमेंट करते हैं, लेकिन आपकी हैसियत उनकी नज़र में आज भी गुलामों जैसी ही है। अगर आप ये समझते हैं कि उस पेज पे हैं जहाँ पे यू कैन डू समथिंग, जैसे आपने, आपके वज़ीर ख़ारजा ने उनको कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम बुला लेंगे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, आई एम प्राउड ऑफ दैट द व्हाट ही सेड। और ये मुझे ऐसे लगा है कि जैसे हमने कोई काम ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया है, और जो भी काम ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया जाता है उसकी बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब इस एज में जिसमें मैं बैठा हुआ, ये मेरी एज के या मेरी एज ग्रुप के पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, उन सबको पता है कि हमने ऐसे कारनामे बहुत किए हुए हैं पहले भी, जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने किए हैं। भुट्टो साहब ने भी एक यूनाइटेड नेशन में कागज़ों को फाड़ा था, लेकिन कागज़ों को फाड़ने से हुआ क्या? कुछ भी नहीं। बांग्लादेश उधर बना, आप आटे, दाल, चीनी, हर चीज़ की शॉर्टेज हो गई। आपके यहाँ लोग सुबह लाइन में लगते थे, 200, 300 आदमी, और एक ट्रक आटे का होता था, घी आपको मिलता नहीं था। तो कागजात हमने फाड़ के हमने उस वक्त भी दलेरी दिखाई थी, लेकिन दलेरी वलेरी ये कोई नहीं है, ये चंद वर्ड होते हैं। उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। बेसिकली टू ब्लैकमेलर्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, लेकिन कम से कम वो ब्लैकमेलर आपसे ज्यादा बेहतर है। क्यों? कि उन्होंने $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं इंडिया में, दे आर कीप इन्वेस्टिंग देयर। तो बेसिकली ये है मुकाबला अब दो ब्लैकमेलर्स के दरमियान में, एक हम हैं और एक वो हैं।
उनको ज़रूरत है एक चीप लेबर की, उनको डिफेंड करे, क्योंकि वो गन लेके बैठा हुआ है। तो वो चौकीदार को जब भी आवाज़ देगा हम भागे भागे जाएंगे, हम कहेंगे जी हरमैन शेरफैन का हमने डिफेंड करना है। उसको इंसान डिफेंड नहीं कर सकता हरमैन शेरफैन का। मक्का और मदीना की हिफाजत अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। अरब तो कभी पूरी ज़िंदगी में इस काबिल ही नहीं रहे कि अगर इसराइल उठ के सऊदीया तक आ जाए तो वो कुछ कर सकते हैं, तो डिफेंड होता रहा है। तो जब आपके पास डंडे थे, पाकिस्तान बना था, उस वक्त भी हरमैन शेरफैन था, पावरफुल कंट्रीज उस वक्त भी थी, तो आप डिफेंड नहीं करते थे तो डिफेंड तो हो रहा था। तो अब आप ये समझते हैं कि हम उनको डिफेंड करते हैं। पहले नंबर पे तो मक्के और मदीने का फिक्र आप उतार दें, वो ज़ात आपके डिफेंड करने से बहुत ऊपर की है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सऊदी अरब ने आपको ब्लैकमेल किया है और उसने आपकी परवाह नहीं की। आप उससे डिमांड करते हैं कि कश्मीर की जनाब वो जाके आपको सपोर्ट करे कश्मीर के मामले में, तो आप क्यों भूल जाते हैं कि यमन के 1 करोड़ बच्चे जो हैं वो पानी और फूड की शॉर्टेज का शिकार हैं। और कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं, वो भी तो सारे मुसलमान हैं। तो अगर वो 1 करोड़ बच्चों और बूढ़ों का उनको ख्याल नहीं है तो वो आप क्या ख्याल करेंगे यार आपके वो कश्मीरियों का? आपने अगर कुछ करना है, बी बोल्ड एंड डू इट। डोंट टेल देम एनीथिंग। ब्लॉक बनाओ अपना और उस पर चलो, इकट्ठा करो लोगों को। ऑटोमन एम्पायर पहले भी मजबूत था, अरबों ने तो कभी, उनका तो कोई एम्पायर नहीं था अरबों का, सऊदी अरेबिया का कोई एम्पायर नहीं था। अगर कहीं किसी ने एम्पायर बनाया है तो वो बैगडेड था, जिसको आप बूगदाद कहते हैं, वो बूगदाद था आपका। तो बैगडेड जो था वो उसने चारों तरफ जो है वो अपना अंपायर बनाया था और उसने अपनी फौजें भेजी, कोलिशन फोर्सेस वहां से निकलती थी और वहां से मोरक्को से होते हुए वो लोग बड़ी बड़ी जगह पे गए। तो उनका तो था, सऊदी अरब का तो था नहीं, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, खाना पीना मिल गया है, ये टेंट में रहने वाले लोग हैं। इनको बड़ा, इनकी थोड़ी सी जनरेशन बैक जाए ना तो ये सहराओं में भटकने वाले लोग थे, ठीक है। इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल वो जो होती है ना पॉलिटिक्स, और अपना ग्रुप बनाना, उसको फिर लीड करना, ये लीड करने के काबिल नहीं है, ये आपका काम नहीं करेगा, उसको नहीं पता। ये अगर आप बहुत गौर से देखें ना तो इनका, यहूदियों को इनका खून का पता नहीं चलता कौन इनमें से है, ये बिजनेस के ज्यादा लोग हैं। तो यार खुदा का वास्ता है, सीधे होके चलो। और फिर इमरान के लिए एक रिक्वेस्ट है कि यार मदीना की रियासत बनाने चले हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा लिए हैं जिनके अंदर जी नारा ये था, सबको बताया करते थे यूं हाथ उठा के कि ऊपर से शुरू किया जाए प्रोसेस करप्शन को खत्म करने का और नीचे तक लाया जाए, ये स्टाइल होता था। अब हाथ यूं करते करते यूं करके चले गए हैं और मुंह इधर को चला गया, अब किसी को नजर ही नहीं आता यार। नवाज शरीफ आपने छोड़ दिया, वो पीपल्स पार्टी का हर आदमी ही खुला फिर रहा है, उन्होंने करप्शन किया करोड़ों की, अरबों की, ठीक है, जो भी आप बड़े बड़े नाम ले लें, सभी सामने घूम रहे हैं और उसी मैदान में हैं, किसी को नहीं पकड़ा। और बड़े बड़े वादे किए, वो जनाब खड़े हो गए उसके साथ, मौलाना ताहिर उल कादरी के साथ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे। यार अब तेरी हुकूमत है, मासूम औरतें, वो कोई ताहिर उल कादरी की बेटियां तो नहीं थी ना, ठीक है, सिर्फ एक दाढ़ी वाले के पीछे लग गई थी, तुम्हें इससे क्या लेना देना, थी तो वो यार तेरी भी बहनें, और उनका ही केस हल करा दे यार।
کچھ نہیں ہے تو سادی سی چیز ہے کہ یہ تھانوں کے اندر جو ظلم ہوتا ہے اسی کو رکوا دے. ان پاکستان کی پریزنس کے اندر 78,000 پریزنر. I heard it nearly 25 years ago. Ansar Bani said that there were 78,000 people are imprisoned and they don't have any document, don't have proof why they are there. تو یار تو ادھر پیدا ہوا ہے, تجھے یہ باتیں پتہ ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کیوں نہیں کرتا؟